नमस्ते साथियों, मैं आपका श्रवण SKC एजुकेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः आप सभी का यथायोग्य अभिनंदन, सभी शिक्षाविदों का अभिनंदन। अब हम विकारी शब्दों के सीक्वेंस में हम कल पढ़ रहे थे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो कक्षा 12वीं का पद परिचय। उसके अंदर विकारी शब्दों का दूसरा भेद हम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो क्या संज्ञा से काम नहीं चला तब सर्वनाम की जरूरत पड़ी, सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं संज्ञा। हमने कल पढ़ा था संज्ञा क्या है। संज्ञा इस संसार के अंदर सब वस्तुएं बनी उन सब का क्या है, नाम होता है। तो संज्ञा को हम क्या कहते हैं, नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम, बात यहाँ है ये कि संज्ञा का मतलब सृष्टि के अंदर जिनके भी अलग अलग नाम हैं उन नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम का मतलब उन नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब सबका ही नाम, इसलिए इसे कहा जाता है सर्वयोग नाम। सर्वयोग नाम मतलब सबका नाम। अब देखिए एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। राम अध्यापक हैं, राम अध्यापक हैं, राम ईमानदार है, राम दयालु है, राम सच्चा इंसान है, ये इतने सारे उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम दयालु है, राम सच्चा इंसान है। अब हमने कल पढ़ा था संज्ञा अर्थात नाम। ये नाम है, ये व्यक्ति विशेष का नाम है राम। अब हम जैसे ही इन सबको पढ़ेंगे राम राम राम, 4 बार हम राम पढ़ रहे हैं तो इनके जितने भी गुण है ना वो फीके पड़ जाते हैं इस राम नाम के आगे। इसलिए इन नामों को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा। देखिए पहला वाक्य ऐसा कैसे, जैसे राम अध्यापक है, राम अध्यापक है। दूसरा क्या है, राम ईमानदार है। तो हम इस राम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वह। क्या लिख सकते हैं, वह। अब राम दयालु है, वह दयालु है। राम सच्चा इंसान है, वह सच्चा इंसान है। वह ये तीनों शब्द क्या है, सर्वनाम। देखिए ध्यान से, राम संज्ञा था और ये जो शब्द है वे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। अब देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार 6 होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा
प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक। एक बार पुनः दोहराएंगे। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब देखिए, हमारा जो प्रकरण है वो यहीं तक अगर हम जवाब देते हैं तो भी कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ तक चले जाते हैं, अगर इससे भी डीप पढ़ना चाहते हैं, गहरा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 पुरुष होते हैं। 3, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अतार्थ कहने वाले के लिए, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा गया। मतलब उत्तम पुरुष मैं खुद, दूसरा मध्यम पुरुष सारे सुनने वाले लोग, आप सब लोग मध्यम पुरुष हैं जो वीडियो देख रहे हैं। अन्य पुरुष हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो अन्य है, और उत्तम मैं खुद उत्तम पुरुष हूं। अब इन 3 बातों को आप अच्छे से समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस बोर्ड को साफ करते हैं और हम जो पहला भेद लेते हैं पुरुषवाचक, उसके अंदर इन 3 भेदों को हम विस्तृत पढ़ते हैं। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बोध कराने वाला, बतलाने वाला क्या कहलाता है? वाचक। अब देखिए, हमने पुरुषवाचक को 3 पुरुष में लिया था, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। तीनों क्या क्या सुने। अब ये ध्यान रखेंगे, उत्तम का मतलब है जो काम कर रहा है, अतार्थ कहने वाला, अतार्थ कहने वाला, और मध्यम पुरुष अतार्थ सुनने वाला, अतार्थ सुनने वाला, अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में कहा गया, जिसके बारे में कहा गया वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। अब बात करें उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में किन शब्दों का प्रयोग होता है? मैं, उत्तम पुरुष मैं, और हम एक से ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? हम। बात करें अगर मध्यम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष की प्रकार, उत्तम पुरुष के प्रकार से ही मध्यम पुरुष में जैसे छोटे के लिए बोला जाता तू, तुम, और आदर सम्मान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप शब्द का। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आदर सूचक शब्द मध्यम पुरुष में आप है। ठीक है, अगली बात करते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यह और वह, यह एक वचन और पास की वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। एक वचन और यह, एक वचन और पास की वस्तुओं के लिए वह, एक वचन और दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। अब यहां पर हमको सीधी समझ में आ गई बात कि सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। अगर किसी के मन में कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो ध्यान से देखिएगा कि वह शब्द है वो अन्य पुरुष है। वह शब्द है वो क्या है? अन्य पुरुष है। और अन्य पुरुष क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ लिखा यह और वह। अब वह एक वचन और दूर,
ऐसी स्थिति के अंदर वह ईमानदार है। अब मैं यहाँ वह के स्थान पर कोई संज्ञा शब्द लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या लिख किया मैंने? वह के स्थान पर राम लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया? राम ईमानदार है, ये बन गया हमारा वाक्य। अब राम के स्थान पर ही वो शब्द प्रयुक्त हुआ था, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। उसी प्रकार इसमें से कोई भी शब्द आए तो क्या है, वो शब्द हम उत्तम पुरुष में से आ सकता है, मध्यम पुरुष में से आ सकता है और अन्य पुरुष में से आ सकता है। इस बात को आपका ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं इस सर्वनाम का अगला प्रकार। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम अगले वीडियो में आपके समक्ष लेकर आएंगे। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द जो निश्चितता का क्या करवाते हैं? बोध करवाते हैं। अब मैं वो शब्द लिखूंगा तो आपके दिमाग में प्रश्नों का अंबार खड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यह, वह, ये, वे, वो, ये शब्द आने की स्थिति में हमेशा निश्चयवाचक होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न जरूर उठा होगा कि यह और वह दोनों ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो 2 से 3 बातें आपको मैं बताऊंगा, उन बातों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। देखिएगा, मैं एक उदाहरण लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, यह मेरा पेन है। यह मेरा पेन है। अब यहां तक तो समझ में आई बात कि किसी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर अगर यह वह लिखा हुआ होता है तो अन्य पुरुष होता है संज्ञा शब्द के स्थान पर। और यहां पर संज्ञा शब्द के ठीक पहले ना होकर उससे आगे हो सकता है, लेकिन संज्ञा शब्द से ठीक पहले नहीं होना चाहिए। वहां पर कौन सा होता है? निश्चयवाचक। अब एक और उदाहरण लेके आ रहा हूं, वो सारे नियमों की बाढ़, नदियां, नाले सब बह जाएंगे। अब ध्यान देखिए, यह पेन है, यह मेरा पेन है, यह पेन है। ठीक है। अब आपको ये ध्यान करना है कि इस यह में और इस यह में अंतर क्या है। ध्यान ये रखना है। 3 बातें आपको बता देता हूं। पहली बात, अन्य पुरुष कहां पर होगा? 3 यह लिख देता हूं मैं यहां। अब मैंने इसका उत्तर तो बताया ही नहीं। ये है संकेतवाचक विशेषण, ये है संकेतवाचक विशेषण। अभी हम सर्वनाम में उलझे हुए हैं। सर्वनाम के 2 भेदों में उलझे हुए, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक, और उसके बीच में टपक कर आ गया है संकेतवाचक। ध्यान करें इधर, तीनों ही बातें यहां क्लियर हो जाएंगी। पहली बात, यह। अब यह के स्थान, ये यह है ना, वो किसी सजीव, मैं यहां पर सजीव कह सकता हूं, मतलब प्राणी, उसके स्थान पर जो नाम उसके स्थान पर जो यह शब्द लिया जाएगा वहां पर तो होगा अन्य पुरुष। यह ध्यान रखना। किसी प्राणी के नाम के या नाम को हटाकर उसके स्थान पर जो शब्द लिखा जाता है यह, वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष। अब यह क्या है, इसका भी ध्यान करें। ये मैं बता रहा हूं निश्चय का। इसके बताने का मतलब है कि संज्ञा शब्द से ठीक पहले यह नहीं आना चाहिए। उससे पहले कभी भी आए, लेकिन ठीक पहले यह नहीं आएगा, तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के लिए, यह मेरा पेन है तो यहां पर यह कर दीजिए, यह मेरा घर है, यह घर है। अब देखिए, यहां पर बात यह है कि संकेतवाचक किसे कहते हैं?
संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा, मतलब यह जो शब्द है ना वो संज्ञा से पहले आएगा, जस्ट पहले, ठीक पहले आएगा, वहां पर तो होगा संकेतवाचक। लेकिन यह ठीक पहले नहीं आना चाहिए, वहां पर होगा निश्चयवाचक। और उस शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर यह का प्रयोग किया जाएगा, वहां होगा अन्य पुरुष। इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, सर्वनाम भी क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही थी कि किसी व्यक्ति, प्राणी, सजीव के स्थान पर जब हम कोई यह प्रयोग करते हैं तब वहां पर होता है अन्य पुरुष, और संज्ञा से ठीक पहले नहीं होना चाहिए कि स्थिति में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और संज्ञा से ठीक पहले होने की स्थिति में होता है संकेतवाचक। और संकेतवाचक का ही दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। इतनी 3 बातों को आपको मुख्य तौर पे ध्यान रखना है। जैसे ये उदाहरण था कि ये है मेरा पेन है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे ले चलते हैं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सबसे छोटा और सबसे सुंदर प्रकार सर्वनाम का अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के अंदर 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई और कुछ। ये 2 शब्द आने की स्थिति में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण के तौर पे कोई आया है, कोई आया है, ये उदाहरण है। अब दरवाजे की या बेल बजी है और हम तो यही अनुमान लगाएंगे कोई आया, मतलब उसकी अभी तक निश्चितता नहीं है, कौन आया है अभी तक वो निश्चय नहीं है। तो वहां जहां निश्चितता का बोध नहीं होता है वहां पर ही तो क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम कहीं गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी लेकर कहीं जा रहे हैं, दूर सड़क पर हम देखते हैं तो वहां से कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, कुछ चमक रहा है। अब चमक जरूर रहा है, वहां पर कोई ना कोई वस्तु होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है हर एक इस सृष्टि के ऊपर जो भी चीज बनी है उसका कुछ ना कुछ नाम है। अब क्या चमक रहा है ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर हमें ध्यान होता तो हम यही कह देते ना, देखो हीरा चमक रहा है। लेकिन हमें ध्यान नहीं था, इसलिए हमने क्या कहा, देखो कुछ चमक रहा है। कुछ चमक रहा है मतलब अभी तक हमें फिक्स ध्यान नहीं है, अर्थात अनिश्चितता का बोध होता है। जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि कोई आया है अभी तक फिक्स नहीं। अब हम कह सकते हैं राम आया है, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, राम। परिभाषा क्या थी सर्वनाम की, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। प्रकार तो अलग बात हो गई, लेकिन राम शब्द था, राम आया है, ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया हमने, सर्वनाम का। वो भी कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, कि कोई आया है। ऐसी स्थिति के अंदर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आशा करता हूं यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब लिए चलते हैं आपको सर्वनाम के चौथे प्रकार की ओर, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। पहले ही बता दिया कि वाचक अर्थ होता है बताने वाला, अर्थात संबंध बताने वाला सर्वनाम, ठीक है। संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात वाक्य में क्या बताएगा, संबंध बताएगा। जैसे हम एक बहुत प्रचलित उदाहरण लेते हैं, बहुत हमेशा सबके जुबान पे एक ही उदाहरण रहता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ध्यान से देखना, हमारी परिभाषा क्या थी, परिभाषा सब जगह एडजस्ट होनी चाहिए, तब हम समझेंगे कि सर्वनाम हमारा सही। जिसकी, हमने उदाहरण के तौर पे यहां क्या ले लिया है, मोहन। मोहन की लाठी। अब उस, यहां पर भी हमने ले लिया मोहन।
ये दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे जिस और उस, मोहन की लाठी और मोहन की भैंस। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उस शब्द और जिस शब्द क्या है, दोनों ही सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा शब्द क्या है, हमने जो माना है मोहन। संज्ञा शब्द के स्थान पर ही जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसी में एक और उदाहरण, वह मेरी पुस्तक है। फटाफट से दिमाग लगाइए, वह शब्द आया है, कौन सा प्रकार होगा, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक या फिर सार्वनामिक। वह मेरी पुस्तक है, वह के नीचे अंडरलाइन है, निश्चयवाचक, दूसरा अन्य पुरुष और तीसरा सार्वनामिक। कौन सा होगा, ध्यान लगाइए फटाफट। उसके आगे अंडरलाइन है मेरी। आपको याद आया होगा संबंध वाचक का कारक चिन्ह क्या है, काके की रा रे री, काके की रा रे री। ऐसी स्थिति में देखिए आप मेरी, अर्थात यहां इस शब्द के अंदर तो क्या है, संबंध। इस शब्द के अंदर क्या है, संबंध है, लेकिन वह शब्द यहां हमारा रूल नंबर 2 फॉलो हो रहा है। रूल नंबर 1 था कि किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का नाम लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। अगर ये वह कहीं किसी संज्ञा के स्थान पर होता, ठीक है, और अगर वह संज्ञा से ठीक पहले नहीं हो तो निश्चयवाचक होता, और संज्ञा से ठीक पहले हो तो सार्वनामिक। ठीक पहले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में मेरी लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसका अगला प्रकार लेते हैं जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जहां पर प्रश्न पूछे जाने का क्या हो, बोध हो। प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जहां पर प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक सवाल, मेरा नाम राकेश है। मेरा नाम राकेश है, तो यहां पर इसका प्रश्न क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन बनेगा, ये इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन बनेगा आपका नाम क्या है। आप ध्यान रखिए, आप ध्यान देने वाली बात, मेरा और आपका तो बताने का संबंध हुआ, इसलिए इन दोनों को आप कट करिए। नाम से नाम कट, है से है पूरा कट। अब आप ध्यान ये करेंगे कि राकेश के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कौन से सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और ये कौन सा सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कब जाओगे, राम आ जाएगा, वह आ जाएगा। ऐसे शब्दों से या ऐसे शब्दों को जब प्रश्नवाचक का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ते हैं हमारा अंतिम प्रकार सर्वनाम का जो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग
आदर के रूप में न होकर स्वयं के लिए हो, स्वयं के लिए हो। आप शब्द का प्रयोग आदर के रूप में ना होकर स्वयं के लिए हो। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा। अब आप यहां स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, न कि किसी आदर सूचक के रूप में। अब जब आप शब्द किसी स्वयं के लिए आदर सूचक के रूप में ना होकर स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा सर्वनाम का भेद होता है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, इस क्लास को हम थोड़ा फास्टली ले रहे हैं। फास्टली इसलिए ले रहे हैं कि पद परिचय है। जब हम कक्षा 12वीं से भी ऊपर उठकर जब कंपटीशन लेवल के लिए विशेष रूप से सर्वनाम शब्द पढ़ाएंगे, विकारी शब्द, उस समय हम इसके एक एक प्रकारों को डीपली जाकर एक एक शब्द के उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। लेकिन प्रश्न सिर्फ 2 नंबर का ही है, पद परिचय, और उसमें विकारी शब्दों का संज्ञा हमने पढ़ लिया था और सर्वनाम आज पूरा हो गया। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किसी भी प्रकार के बिना संकोच किए आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स से, और उसका 100% जवाब आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेते हैं इजाजत, धन्यवाद।